इस मसले पर जब टाइम्स नाउ और ईटीजी ने सवाल पूछा कि खड़गे क्या मोदी को हरा पाएंगे, इस तरीके का सवाल था, मैंने सवाल को थोड़ा छोटा किया है, तो जवाब आया हां वो जिता सकते हैं, ऐसा कहने वाले 28% लोग हैं। नहीं कैंडिडेट कोई और हो 26% लोग हैं, कोई चेहरा हो फर्क नहीं पड़ता 48% लोग हो। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो खड़गे जी के पक्ष में कोई बहुत ज्यादा उत्साह दिखता नहीं है। पीयूष, इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? जी जी आशुतोष जी, तो पहले जो मैं आपको बताऊं कि जो 28% है उसमें से लगभग 70% जो है वो हमें सदर्न स्टेट से मिला है। अभी तक नॉर्थ स्टेट में, क्योंकि अभी जस्ट डिक्लेरेशन है, और एक हमें ये देखने को मिला कि नदर्न स्टेट्स में अगर मैं ईस्ट में जाऊं, वेस्ट में जाऊं, तो वहां पे खड़गे जी को इतना जानते नहीं है। मतलब अगर कोई कांग्रेस का जो मतलब पक्का वाला वोटर हो और पॉलिटिकली अवेयर हो, तो उनके अलावा अगर आप, क्योंकि देखिए हम तो सर्वे में आम जनता को भी पूछते हैं, मतलब जो भले आपका पॉलिटिकल अवेयरनेस ना हो उनको, लेकिन वोट तो करने जाएगा, गांव की कोई महिला हो वो वोट तो करने जाती है, तो उनको भी हम पूछते हैं। तो उनमें उनका ये था कि भाई हम नहीं जानते हैं इनको, तो अगर नहीं जानते हैं तो फिर उनको वो उसका नाम नहीं चूज करेंगे, तो वो कोई दूसरे विकल्प की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे जो 2-3 ऑप्शन थे उसमें, तो इसलिए वो ज्यादा गए कि भाई चेहरा कोई भी हो तो वो आपका फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, आपका जो बीजेपी का वोटर था वो हमें ज्यादा देखने को मिला, जो कि आपका वहां पे ज्यादा वोट था। मतलब ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें 46% लोगों का कहना यह है कि चेहरा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई हरा नहीं पाएंगे। एक तो आपका बीजेपी का वोटर है, दूसरा कांग्रेस के वोटर में भी ये है कि भाई चेहरा कोई भी हो, भाई नहीं हरा सकते। मतलब वो जो डिफीट है वो ऑलरेडी, मतलब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। मतलब उनकी उनकी नजर में नरेंद्र मोदी के सामने चाहे खड़गे जी हो चाहे कोई भी हो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो एक तरीके से मानते हैं कोई चैलेंजर नहीं है। बट उर्मिला की राजनीति के अंदर कुछ भी बहुत तेजी के साथ बदलता है, और अभी तो 6 महीने का 4 महीने का वक्त है। इस दौरान बहुत कुछ हो सकता है अगर एकजुटता का परिचय दिया जाए, मुद्दों को सामने रखा जाए, कोई भारत जोड़ो आंदोलन से कोई चमत्कार होता हुआ दिखाई पड़े तो स्थितियां बदल भी सकती। ऐसे में खड़गे जी के नाम पर आपको क्या लगता है? उम्र हालांकि उनकी ज्यादा है, लेकिन वो देश के पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये कम से कम एक बहुत बड़े दलित तबके को और दक्षिण भारत के लोगों के अंदर एक नए तरीके का ऊर्जा का संचार कर सकता है। ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नाम हैं जो जितने नेता अभी अपोजिशन के आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें एक तो प्रशासनिक अनुभव उनके पास सबसे ज्यादा है, राजनीतिक जीवन का अनुभव भी बहुत ज्यादा है। वो दक्षिण भारत में पैदा हुए, दक्षिण भारत में उन्होंने राजनीति शुरू की, लेकिन उनके पास 4-5 भाषाएं उनके पास हैं जो वो बोल सकते हैं, जो वो समझ सकते हैं। ऐसे नेता आमतौर पे साउथ से बहुत कम दिखे हैं, जो रामकृष्ण हेगड़े रहे हैं या अन्य लोग रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडीज भी अगर उनको साउथ के आप माने, साउथ से निकले तो अलग बात है, लेकिन उनका जीवन तो महाराष्ट्र में ज्यादा बीता। लेकिन ठेठ साउथ से मैं समझता हूँ कि खड़गे साहब जो 2-4 जो नेता पैदा हुए साउथ से, जिनको हिंदी भी उतनी ही आती है जितनी हिंदी वालों को हिंदी आती है। नरसिंह राव, तो ऐसे ऐसे नेता एक तो हैं। दूसरी बात, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही भी, कि वो एक सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं खास तौर पे, और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस सामाजिक पृष्ठभूमि को और राजनीति में भुनाते भी नहीं। उन्होंने अभी मीटिंग जब हुई थी दिल्ली में, तो दिल्ली की मीटिंग में जिस व्यक्ति ने कुछ कहा उनके बारे में, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि को कभी, मतलब वो मेरे शब्द नहीं है, अरे उनके शब्द ये नहीं है, मैं अपने शब्दों में उनकी बात कह रहा हूँ। उन्होंने इस जो सेंटेंस यूज किए वो पता नहीं क्या थे, लेकिन जो मुझे बताया गया वो ये कि मैंने कभी भुनाने की कोशिश नहीं की। और यही बात उन्होंने हाल में पार्लियामेंट के मामले में कही, जब कहा गया किसी के बारे में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि की चर्चा की किसी ने की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता है हाउस में, और इसलिए कि मैं दलित हूं। तो ये बातें वो कहते हैं। इसका मतलब कि उनके अंदर एक समावेशी सोच है, और जो उनको अन्य दलित नेताओं से भी अलग करती है। अन्य जो बहुत सारे लोग सामाजिक न्यायवादी अपने को मानते हैं, लेकिन दरअसल उनमें व्यक्तिवाद इतना ज्यादा होता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि संतुलित बहुत हैं, सुसंगत बहुत हैं, और उनका सोच व्यापक है। मैं उनकी तारीफ में ये सारी बातें कह रहा हूं, लेकिन जो कुछ निगेटिव सोच सकते हैं, जिनकी चर्चा विनोद ने भी की, कि भाई या आपके जो दूसरे पीयूष ने की संभवतः, उन्होंने कहा कि उनको बहुत सारे लोग जो नॉर्थ में नहीं जानते, वेस्टर्न
स्टेट्स में नहीं जानते, नॉर्थ में नहीं जानते, ये बात सही है। लेकिन लोगों को बताने का काम इस देश में इस समय टीवी पूरम करता है सबसे ज्यादा, और टेलीविजन के पास सुबह से लेकर रात तक बकने की इतनी क्षमता है और इतना उसके पास स्कोप है कि वो किसी को भी स्थापित कर सकता है। आज की तारीख में वो गांव से लेकर कस्बे तक हर बेडरूम में घुसा हुआ है, और जी, उसकी जी। क्रेडिबिलिटी लगातार डाउन हो रही है। इसके बावजूद भी वो प्रचार का एक बड़ा हथकंडा बना हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत जो 3-4 ताकतें हैं, सोशल मीडिया, इसके अलावा उनके अपना नेटवर्क आरएसएस का, और इसके अलावा टीवी पूरम, तो ये 3 चीजें हैं। लेकिन वो खड़गे साहब को नहीं उपलब्ध हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो मानना है कि मौजूदा जो चुनाव है, 4 महीने आप बता रहे हैं, इसमें अगर जनता आंदोलित हो जाए, जनता में इस तरह का कोई उभार आ जाए, तब ये चुनाव का रंग बदल सकता है। इसका जो अभी आपको दिखाई दे रहा है रंग और ढंग, उसमें जी। बदलाव जब तक नहीं होता तब तक बीजेपी को हराना वाकई बहुत मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।